भाग 1 में आपने देखा कि साधु महाराज ने राधा को जादुई बीज दिए और ये सब श्याम को पता चल जाता है या उसका लालच बढ़ जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। कहानी में बने रहिएगा। श्याम डर जाता है और तेजी से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्या हुआ श्याम के साथ? क्या उसकी चोरी पकड़ी जाएगी? और क्या मोहन के बीजों का जादू सच में काम करेगा? रात का समय, हल्की चांदनी आंगन में बिखरी हुई है। मोहन अपने खेतों से काम करके थका हुआ घर लौटता है। वह लकड़ी की चौकी पर बैठकर अपनी पत्नी राधा को आवाज देता है। राधा, जरा पानी लाना, आज बहुत थक गया हूँ। खेतों में खूब मेहनत करनी पड़ी। राधा मुस्कुराते हुए पानी लाकर मोहन को देती है। वह बहुत उत्साहित है और अपने मन की बात कहने को बेताब है। अजी, आज हमारे घर एक बहुत ही दिव्य साधु महाराज पधारे थे। उन्होंने हमें कुछ जादुई बीज दिए हैं। मोहन चौंक कर राधा की ओर देखता है। जादुई बीज? ये तुम क्या कह रही हो राधा? राधा वह बीज निकालती है और मोहन को दिखाती है। हल्की चांदनी में बीजों की सुनहरी चमक दिख रही होती है। अजी, बाबा ने कहा कि अगर हम इन बीजों को मेहनत और लगन से बोएंगे और हर दिन इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमें वही देंगे जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है जी। मोहन बीजों को ध्यान से देखता है और सोचने लगता है। ये तो अद्भुत है, लेकिन ये सच में काम करेंगे या नहीं, ये तो हमें समय ही बताएगा। अजी, बाबा झूठ नहीं बोल सकते। उनकी आंखों में जो तेज था वो किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकता जी। मैं तो कहती हूँ कल सुबह जल्दी उठकर इन बीजों को खेत में बो देते हैं जी। मोहन मुस्कुराता है और सिर हिलाकर हामी भरता है। तुम ठीक कहती हो राधा, मैं कल सुबह जल्दी उठकर इनको खेतों में बो दूंगा और हर दिन इनकी देखभाल करूंगा। अगर ये सच में जादुई है तो हमारी मेहनत का हमें बहुत बड़ा फल मिलेगा राधा। राधा खुशी से मोहन को खाना परोसती है। दोनों के मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि किसी और की नजर भी इन बीजों पर पड़ चुकी है। श्याम, जो मोहन का पड़ोसी है, रात के अंधेरे में अपने घर के बाहर बैठा हुआ बीजों के बारे में सोच रहा है। वह दीवार के पीछे छिपकर साधु महाराज और राधा की बातचीत सुन चुका था। अगर ये बीज सच में जादुई है ना, तो मुझे इन्हें कैसे भी पाना होगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं क्यों मेहनत करूं? अगर कोई और मेहनत करके फल उगा सकता है तो मैं तो बस उनसे छीन सकता हूँ। श्याम के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आती है। वह सोचता है कि किसी भी तरह से वह इन बीजों को मोहन के खेतों से चुराकर खुद अमीर बन जाएगा। वह चुपचाप अपने घर लौटता है, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी होती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों में पड़ रही हैं। मोहन और राधा खेतों में पहुंचते हैं। मोहन हल चलाने में लग जाता है और राधा बीजों को सहेज कर पकड़ती है। अजी, ध्यान से, ये साधारण बीज नहीं है। जरा संभल कर इन्हें मिट्टी में डालो आप। राधा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बीज हमारी किस्मत बदल देंगे। बस हमें मेहनत से इनकी देखभाल करनी होगी राधा। राधा और मोहन दोनों दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं। हर दिन वे इन बीजों की देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, घास फूस हटाते हैं, लेकिन किसी और की नजर भी इन बीजों पर टिकी हुई थी। रात का समय, चारों ओर अंधेरा है। मोहन और राधा अपने घर में सो रहे हैं। उसी समय श्याम चुपचाप अपने घर से निकलता है और मोहन के खेतों की ओर बढ़ता है। अब मोहन की मेहनत मेरी किस्मत बनेगी। मैं इन जादुई बीजों को अपने खेतों में लगा दूंगा और बिना मेहनत के ही अमीर बन जाऊंगा। श्याम खेत में घुसकर धीरे धीरे मिट्टी से बीज निकालने लगता है, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगती है। चारों ओर हलचल होने लगती है। अचानक एक अजीब सी रोशनी खेतों में चमकने लगती है। श्याम डर जाता है और तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्या हुआ श्याम के साथ?
क्या उसकी चोरी पकड़ी जाएगी? और क्या मोहन के बीजों का जादू सच में काम करेगा? जानने के लिए देखिए अगला दृश्य। रात का अंधेरा छंटते ही भोर का उजाला खेतों पर फैलने लगता है। मोहन और राधा रोज की तरह अपने खेत की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। जहां उन्होंने जादुई बीज बोए थे, वहां अब एक विशालकाय पौधा उग चुका था। लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे और तनों पर अनोखे फल लगे थे जो रत्नों की तरह चमक रहे थे। राधा, ये क्या है? ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है राधा। अजी, मैंने तो सोचा था कि हमें महीनों मेहनत करनी होगी, लेकिन देखो ये पौधा रातों रात इतना बड़ा कैसे हो गया जी। वे दोनों पौधे के पास जाकर उसे छूते हैं और तभी एक जादुई आवाज गूंजती है। हे मोहन और राधा, यह तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल का फल है। लेकिन याद रखना, इस पौधे का लाभ सिर्फ वही उठा सकता है जो ईमानदार और मेहनती हो। लोभियों के लिए यह विनाश का कारण बन सकता है। मोहन और राधा एक दूसरे की ओर देखते हैं, जबकि श्याम जो छिपकर यह सब देख रहा था, उसका चेहरा लालच से भर जाता है। रात के समय श्याम अपने घर पर बैठा है। उसका दिमाग तेजी से एक योजना बना रहा है। अगर ये पौधा इतना तेजी से उग सकता है तो जरूर इसके बीजों में कोई जादू है। अगर मुझे ये बीज मिल जाए तो मैं अपने खेत में सैकड़ों ऐसे पौधे लगा सकता हूँ और सबसे अमीर बन सकता हूँ। इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। श्याम रात के अंधेरे में मोहन के खेत की ओर बढ़ता है। वह धीरे से खेत में घुसता है और जादुई पौधे के नीचे खुदाई शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वह बीज निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, पौधा अचानक हिलने लगता है। पत्तों से तेज हवा निकलती है और एक डरावनी गर्जना होती है। श्याम घबरा जाता है, लेकिन लालच उसे रुकने नहीं देता। तभी पौधे की शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और श्याम को पकड़ने लगती हैं। वह जमीन पर गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मोहन और राधा आवाज सुनकर खेत की ओर दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि श्याम जादुई पौधे में फंसा हुआ है। अरे श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? भाई मैं वो श्याम हकलाने लगता है, लेकिन पौधे की जड़ों ने उसे जकड़ रखा था। तभी जादुई आवाज फिर गूंजती है। जिसने भी इस पौधे को लालच से पाने की कोशिश की, उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। श्याम रोने लगता है और अपनी गलती मानता है। मुझे माफ कर दो मोहन भाई, मैंने लालच किया। मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता था भाई, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है भाई। जादुई पौधा धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है और श्याम जमीन पर गिर जाता है। वह मोहन और राधा से माफी मांगता है। श्याम, तुम्हें मेहनत और सच्चाई से ही कुछ हासिल हो सकता है। ये पौधा उसी की पहचान करता है। श्याम सिर झुका लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगली सुबह गांव के लोग मोहन के खेत पर इकट्ठा होते हैं। जब वे जादुई पौधे को देखते हैं तो सब आश्चर्य से भर जाते हैं। अरे वाह, ये पौधा तो चमत्कारी है। देखो तो इसके फल रत्नों जैसे चमक रहे हैं जी। गांव के मुखिया आगे आते हैं और मोहन से कहते हैं। मोहन, यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। तुम इस गांव के लिए एक प्रेरणा हो। मोहन मुस्कुराता है, लेकिन वह जानता था कि यह केवल उसका नहीं बल्कि राधा का भी योगदान था। मुखिया जी, ये सब मेरी पत्नी राधा के कारण संभव हुआ। अगर उस दिन वो महाराज के शब्दों पर विश्वास न करती तो शायद ये कभी नहीं हो पाता। श्याम, जो एक कोने में खड़ा था, अपने अंदर आए बदलाव को महसूस करता है। वह मोहन के पास जाता है। मोहन भाई, क्या मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूँ? गांव में खुशियां फैल जाती हैं। अब यह खेत सिर्फ मोहन का नहीं बल्कि पूरे गांव की उन्नति का केंद्र बन जाता है। तभी एक दिन वही दिव्य साधु महाराज फिर से गांव में आते हैं। मोहन, राधा, क्या मैंने नहीं कहा था कि ये बीज तुम्हारी किस्मत बदल देंगे? हाँ महाराज,
आपने हमें मेहनत और ईमानदारी का असली मूल्य सिखाया है। अब ये खेत सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। महाराज आशीर्वाद देते हैं और फिर एक रोशनी में विलीन हो जाते हैं। गांव के लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे सच में थे या कोई दिव्य शक्ति। लेकिन जो भी था, उसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है और लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।